चलिए, हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ प्री रिजल्ट 2021 का। जो रिजल्ट कल आया है उसमें सबसे पहले उनको अग्रिम शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो मेंस के लिए जुट जाएं। समय ज़्यादा नहीं है मेंस के लिए, मेंस अप्रैल में है। और जो नहीं हुआ है जिनको, उनको भी अपने आप पर मंथन और आत्मसंयम की ज़रूरत है और जुट जाएं वो भी बिना किसी देरी के अगले एग्जाम्स के लिए, जो कि पीसीएस प्री है 12 जून को। और कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण अब नहीं होना चाहिए। हालांकि जिनका हो गया है उनको बधाई, और जिनका होने के बावजूद वो अपने कट ऑफ को इतना हाई ले जाकर बता रहे हैं, इतना कम बताकर, ताकि जो स्टूडेंट्स में भ्रमित हो। तो रिजल्ट भी लगभग अनुमान के अनुसार ही आया है। जब मैंने कहा था कि 6 से 8 क्वेश्चन इधर से उधर होंगे तो उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक था। लेकिन कुछ व्यक्तियों की आदत होती है निंदा करने की, वो आ ही जाते हैं सुबह शाम चैनल पर, आएंगे, उनको स्वाभाविक है, आना चाहिए, लोकतंत्र है। आर्टिकल 19A राइट टू स्पीक एंड स्पीच, प्रत्येक भारतीय को वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और ऐसे लोग ही वास्तव में आपके सच्चे मित्र होते हैं, जो आपकी निंदा जितना करे उतनी जरूरी है। निंदक नियरी राखी आंगन कुड़ी छवाए, बिन पानी साबुन करे निर्मल करे स्वभाव। कबीरदास ने कहा भी कि निंदा करने वालों को तो आप अपने घर में अगर जगह ना हो तो आंगन में कुड़ी छावा रखें, क्योंकि वो आपको बार बार करेंगे, आप ही नहीं कर सकते, आप नहीं और आप कर पाएंगे। तो पीसीएस 21 की प्री में जो मेरी प्रोडक्शन थी वो गलत हुई थी, तो उसके लिए मैंने सार्वजनिक आप लोगों से बाकायदा वीडियो बनाकर मैंने उसमें अपनी आपकी गलती को स्वीकार किया था। लेकिन इस बार गलत नहीं हुआ। जो मैंने फर्स्ट डे से कहा था कि 125 से लेकर 130, तो 125 प्लस माइनस 2, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लस माइनस 2 जाती जाती है। तो अगर 125 प्लस माइनस 2 करेंगे, मैंने कहा था 125 130 तक प्लस माइनस 2 जा सकती है, तो प्लस माइनस 2 उसके आसपास ही है। 122 वालों का हुआ है, 123 वालों का हो रहा है, और 126 का नहीं हो रहा, 17 वाले का हो रहा है। तो ये जो 6 से 8 क्वेश्चन जब आगे पीछे होंगे, तो कोई मैं आयोग के अंदर तो बैठा नहीं हूँ कि आपको बता दूँ। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि प्लस माइनस होने के बाद आपके रिजल्ट बदल सकते हैं, और बदलना स्वाभाविक था। अभी आप देखिए कि रिजल्ट की क्या स्थिति रही। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल 2,74,702 2,74,702 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। कुल पद 354 थे, जिसमें मुख्य परीक्षा हेतु कुल 4,830 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अगर आप इसको ऐसे काउंट करेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे हिसाब से गलत हो रहा है। हालांकि जब इसको आप काउंट करेंगे तो संख्या कहीं 4,830 से अधिक आएगी, है ना। देख लीजिए, कहीं कहीं संख्या आप अगर ये आप जोड़ेंगे तो शायद जो भी है आप कैट जोड़ लीजिएगा। ये देखिए कितने लोगों ने ये, तो पहले जो आ रहा है आपका, ये देखिए, ऐसे करके आप जोड़ेंगे तो ये संख्या आपको कहीं ज़्यादा संख्या मिलेगी। पूरे रिजल्ट को काउंट करेंगे तो लोग इससे ज़्यादा, चूंकि किसी का आरओ में भी हुआ होगा, कोई एआरओ में भी फाइट कर रहा है, और कोई आपका आरओ उर्दू में, आरओ हिंदी में। इससे पहले अ, जो कट ऑफ को लेकर लोग परेशान है कि नहीं सर आपने कहा इतना उतना, तो देख लीजिए कुछ लोगों के व्यूज़ हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कितने लोगों ने किया। अब क्या है कि ये 4,830 हैं, ये संख्या लगभग 6,000 से अधिक होनी चाहिए। अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 6,000 के आसपास ये आएगी, आप सब जोड़ लेंगे तो। क्योंकि कोई व्यक्ति आरओ में भी क्वालिफाई हुआ, वही व्यक्ति एआरओ में क्वालिफाई हो रहा है, तो एक की जगह दो हो गए। हो सकता है वो आरओ में भी हुआ और आरओ हिंदी में भी हुआ हो, आरओ उर्दू में भी हुआ हो, तो आरओ हिंदी उर्दू की तो अलग अलग कट ऑफ जाएगी ना, और उसकी कट ऑफ तो कम जाएगी। तो किसी का तो 125 पे, 124-25 पे भी नहीं हो रहा है, और कोई अगर 100 पर भी किसी का हो रहा है, तो भाई हो इसलिए रहा चूंकि आरओ उर्दू स्पेशल रहा होगा, या हिंदी रहा होगा, या वो कोई कैटेगरी में रहा होगा। तो पहली बात तो जिनका हो गया है बधाई के पात्र है, और जिनका नहीं हुआ बेवजह के तूल मत दे, अपनी पढ़ाई पर ले। वैसे ऐसा मैं काम करता नहीं हूँ, बट देखिए नहीं हुआ सर, कोई नहीं। कितने मार्क्स आ रहे थे? ये ऑफिशियल से 106 आ रहे थे इनके, और ये गर्ल्स हैं, मैं चूंकि प्रवेशी नाम बताऊंगा। अब गर्ल्स में 106 पे नहीं हो रहा है। सर आई हैव गॉट सेलेक्टेड फॉर मेंस, ये देखिए। उसके बाद अगला देखिए आप, 116 पर नहीं हुआ है, ये देखिए। हो गया है इनका, आरओ में हुआ है, 54 इनके हिंदी में थे, 63 जीएस में थे, गर्ल्स में है, तो इनका भी हो गया है। आप देख लीजिए इनका लगभग कितना बना,
है ना, 437 हो गया, 6 5 11 117 बना, गर्ल्स का है ना, 437 6 5 11 117 पे हो रहा है ना इनका, ये देखिए। उसके बाद अगला देख लीजिए, सर आई एम नॉट सेलेक्टेड इन प्रीलिम्स आर रिजल्ट, सर कट ऑफ का पता नहीं चला कोई कितना है इनका, सर 115 थे आंसर के अकॉर्डिंग, बट इनका नहीं हुआ, सॉरी सर नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल 115 पे भी इनका नहीं हो रहा है। तो ये मैं कमेंट्स कभी पढ़ता नहीं अन्य लोगों की तरह, लेकिन मुझे इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप लोग जो लगातार, अभी देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, देखिए मुझे गर्व है कि मैं गुरुजी के मार्गदर्शन में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके द्वारा ज्योग्राफी पढ़ाई के वास्ते दिमाग में है गजब का जोश सर के अंदर। हाँ, डिसिप्लिन के मामले में सर का कोई जोड़ नहीं रहा, मजाल पूरी क्लास का कोई बच्चा गर्दन भी घुमा ले, सर की क्लास में बिल्कुल वैसे ही लगता था जैसे एकेडमिक क्लास में लगता था, सर को उठाकर प्रश्न पूछने लगते थे। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने सीजीएल क्वालिफाई और एएसओ के पद पर कार्यरत हूँ, गुरुजी को सादर स्पर्श। मैंने भी लिखा बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये लगातार, और जाने कितने बच्चे हैं, तो मैंने एक आध इसलिए आपको दिखाया कि आपको रिजल्ट के दिन आपको लगातार ऐसी बातें कहने की आपकी आवश्यकता, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कमेंट्स में, इसलिए चलिए आइए। तो शायद अब आपका कुछ धुआंसा हुआ सिद्ध हुआ। देखो अब फिर से आप पूरी बात को यहाँ पर समझ लीजिए। मैंने फर्स्ट डे से कहा कि गर्ल्स की कट ऑफ जो 10 कम कर लें, 100, मैंने कहा था कि 115 से लेकर के 100 है ना, जो 20 के आसपास जा सकती है, +- 2 जो भी, तो अब 117 पे हो रहा है, हुआ है ना अभी आपने देखा, और 106 7 पर नहीं हुआ। अभी एक स्टूडेंट्स का फ़ोन आया, 120 पर उसका नहीं हुआ, 123 पर एक लोगों का हो गया। तो अब इनमें हमें नहीं पढ़ना है, आप निंदा करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको अधिकार है, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझिए कि इस बार अगर आप कहें कि आपको खुद आपका कोई नॉलेज नहीं, तो ये आप अपनी संतुष्टि के लिए आप कह सकते हैं, कहने का आपको अधिकार भी है। पीसीएस 21 का मैंने सार्वजनिक रूप से आपका को मैंने वीडियो बनाया था और अपने गलती स्वीकार, बट इसमें नहीं, मैंने शुरुआत से ही कहा था कि जनरल जो कट ऑफ है 125 से लेकर के 130 +- 2 जाएगी। तो अब 125 में से 120 वाले का नहीं हुआ, तो आप समझिए +- 2, तो 122 या 23। तो और फिर लास्ट में मैंने ये भी कहा कि जो 6 से 8 क्वेश्चंस हैं वो हटे हैं, उसमें से तो अब बदल जाएगा ना पूरा खेल। 125 वाले का मान लीजिए 6 गलत हो, 119 पर आ गया, और 117 वाले के 6 वो बढ़ गए 123, उसका हो गया। तो इन सब चीज़ों पे आप ना पढ़ें। और गर्ल्स के मैंने कहा था कि 115 कम से कम आपको मानना है, 115 से, है ना, 110 से 120 मैंने कहा था वहाँ पर, तो 115 +- 2 तो 117 पर हो रहा है, और 106 पर नहीं हो रहा, तो +- 2 आप समझ रहे हैं ना ये बातें क्या है। तो चीज़ों को आप ऐसे इग्नोर नहीं करें, स्वीकार करना भी सीखिए। पिछले 21 में मैंने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी शालीनता से बात को स्वीकार किया था, तो आपको भी समझना है। हाँ, जिनका हो गया है वो बधाई के पात्र हैं, बेवजह वो भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करें, ताकि उनके साथ ही किसी मित्र, किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को ये लगे कि उनका ना होना कोई गुनाह है। ऐसा नहीं है, एग्जाम से जाने कितने बार नहीं होता है। हाँ, कोई स्पेशल कैटेगरी में था उसका हो गया होगा, कोई आरओ, मान लीजिए कोई आरओ उर्दू, कोई आरओ हिंदी से हो गया है, कोई एआरओ में हो गया है, कोई किसी में हो गया है, तो अलग अलग पद के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ आएगी। जनरल आरओ की कट ऑफ आप देखिएगा जब फाइनल आएगा तो उसी के आसपास आपको मिलेगी जो मैंने बताई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और ना होना कोई बहुत बड़ी निराशा स्वाभाविक सी बात है, वो होना सबके अंदर है, क्योंकि उस कष्ट से मैं भी गुजरा हूँ, तो मुझे भी वो भली भांत तरीका याद। ये बात अलग है कि कभी प्री में ऐसा कष्ट नहीं मिला मुझे, फाइनल में जरूर कष्ट मिला। प्री तो आज तक रुका ही नहीं, कभी मेंस भी नहीं रुका, तो ऐसा कष्ट नहीं मिला। लेकिन कष्ट कष्ट होता, चाहे इंटरव्यू के बाद ना हो, चाहे प्री के बाद नहीं हो। तो जुटिए, उठिए, एक आध दिन शोक मनाने का समय मना भी सकते हैं, लेकिन समय दूर नहीं है। किसी का उत्तराखंड पीसीएस का प्री होगा 3 अप्रैल को, किसी का पीसीएस प्री 12 जून को होगा, किसी का पीसीएस मेंस भी है, और किसी का आरओ मेंस भी है। और आरओ मेंस के लिए जीएस की तैयारी में जो आप ब्रह्मा सीरीज मेरी चल रही पीटी वाली, उस बैच को ज्वाइन करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, फ्री में है वहाँ पर, वही जीएस आपको वहाँ भी बेड़ा पार कराएगी। अत्यधिक असफलताओं से घबराते नहीं है। आप जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार असफल प्रयास किया, तब जाकर के वो बल्ब का आविष्कार कर पाया था। और जब उससे पूछा गया कि आप तो 1000 बार असफल हुए, तो उसने कहा नहीं, मैंने 1000 बार सफलता न प्राप्त होने के तरीके कैसे खोज लिए उसने, कि 1000 बार कैसे असफल होने के बाद भी वो सफल रहा। दशरथ माझी को आप जानते हैं, कितने ही ऐसे मेरे साथी हैं जो किस स्टेज पे आकर के फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उनको देखिए और लगातार मेहनत करिए। ना होना और आरोपी में अगर नहीं हुआ तो कोई आपकी अंतिम नियत नहीं है।
आगे भी जाएंगे, होकर के रहेगा, मेहनत करनी, वहाँ से मैदान नहीं छोड़ना है। और आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, आपका व्यक्तित्व आपको कहाँ ले जाना चाहता है आपको भी नहीं मालूम है। एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते हैं कि देहरादून से बाहर हुए थे और जा करके आत्महत्या करने जा रहे थे ऋषिकेश में, और बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं, मिसाइल मैन राष्ट्रपति कहलाए, है ना। सचिन पहले मैच में पाकिस्तान बाउंसर लगी, 0 से आउट हो रहा था, कोई देख नहीं रहा था, कहाँ पहुंचा। अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं था। आज बातों का जादूगर है। तो कब किसका भाग्य कहाँ पर ले जाए, मेहनत आपको करनी है, कर्म आपको करना है, कमी कहाँ रहेगी आपको मंथन करना है, ईमानदारी से मंथन करना है, निश्चित से मंथन करना है। ये नहीं कि हम हार के बाद स्वीकार करेंगे, नहीं आयोग में गलती थी, ये गलती, वो जरूर है, आयोग की अपनी गलती भी है कि आयोग ना तो प्रॉपर आंसर की बना पा रहा है और ना ही आंसर की दे पा रहा है और ना ही वो रिवाइज आंसर की कट ऑफ दे पा रहा है। ये उसको मांग करनी है, हमारी वो अधिकार है, मांग करेंगे। लेकिन आप भी अपने अंदर मंथन करें, मनन करें और अब अत्यधिक कट ऑफ मत करें। जो थी उस पर थी। हाँ, जिनको निंदा करने का अधिकार संविधान ने दिया है वो आकर के अपनी बात रख सकते, और हाँ जिनका हुआ है वो ईमानदारी से अपने मार्क्स चाहे तो इस कमेंट बॉक्स में लिख दे, और जिनका नहीं हुआ है वो भी अपने मार्क्स चाहे तो लिख सकते हैं ईमानदारी से कट इसमें आकर के। लेकिन अत्यधिक बढ़ा करके, अत्यधिक घटा करके लिखने का प्रयास नहीं करें। और असफलता और सफलता के बीच सिर्फ आ का अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। वो आपको इस बार मिटा देना है, क्योंकि आपके पास शोक मनाने का भी अधिक समय नहीं है। उत्तराखंड पिक्चर्स 3 अप्रैल को है, आप में बहुत से लोगों ने भरा मुझे मालूम है, और 12 जून को भी पिक्चर्स का प्री लगा हुआ है। तो चीज़ों को अपने हिसाब से जूझिए। दुख का पल होगा, होना स्वाभाविक सी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1980 में मुंबई जेल में 2 सांसद हुआ करते थे उनके, और आज उनकी पार्टी कहाँ पहुँच गई है। तो कब किसका समय होगा आप नहीं जानते, है ना। मेजर सदाम सिंह की तरह आपको जीना है ना। तो एक से एक इतिहास एग्जाम्पल पड़े हुए, आपने पता नहीं कौन सा एग्जाम कब आपको क्लियर कर दे, आप कौन जानते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक मैं व्यर्थ में आपको शुद्ध भाषा में पकाऊंगा नहीं, ताकि आपके कान पक जाएं और आप अपना मोबाइल पटक दे, हालांकि पटकिएगा नहीं। यही सीढ़ी है सफलता की। हम आप तो आप मानो है, प्रिय होना ना होना एक क्षणिक दोष है। भगवान राम को 14 वर्ष वन में भटकना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी बचपन में कहाँ कहाँ दर भटकना पड़ा, जो सब कुछ कर सकते थे। तो आप तो स्वाभाविक सी बात है, आप क्या करेंगे। और जिसके जीवन में जितनी कठिनाई आती वो उतना ही महान बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस दिन आपके जीवन में, जिस समय आपके दिन में कठिनाई नहीं आए, आप समझ लीजिए कि आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए सफलता की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। पुनः उन सबको बधाई जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ उनको भी बधाई कि वो आगे की मेहनत के लिए जी तोड़ से जुटेंगे। जय हिंद, जय भारत।